किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हो रहे छात्र संघर्ष में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि हम भारत सरकार और किर्गिस्तान सरकार से सतत संपर्क में हैं। आप लोग चिंता न करें, हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे। हाँ, कल हमने भी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे किर्गिस्तान में अभी मुसीबत में हैं उनके साथ बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है और कोई भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मदद करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद जांजगीर की छात्रा शिवानी ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। अभी बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रही हूँ, फोर्थ ईयर में पढ़ रही हूँ। हाल ही में अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था बिश्केक में, जिसकी वजह से 70 to 80 स्टूडेंट्स अभी यहाँ फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ से और 20 स्टूडेंट करीबन हमारे जांजगीर से हैं। तो अभी ऐसा है कि यहाँ का माहौल, कोई बच्चे यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, हमको जल्दी घर आना है। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी हम गवर्नमेंट तक लेके गए तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी वो मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे से बात किए, हमारा हाल चाल जाना। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। राजधानी रायपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में महापौर एजाज ढेबर ने उनसे मुलाकात की और काम पर लौटने का आग्रह किया। साथ ही महापौर ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उचित कार्रवाई करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज महापौर ने पार्षदों के साथ रायपुर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। महापौर ने बताया कि 2 दिन पूर्व नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद ने मारपीट की और गाली गलौज की, जिसके कारण समस्त सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया और सफाई व्यवस्था चौपट हो गई। कल की घटना को लेकर आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आज आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल की घटना, जो सफाई हमारा जो मित्र है उसको कल मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद के द्वारा। वो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पुत्रों के द्वारा वहां मारपीट की गई। जिस तरीके से उसको मारा गया, तो कल हमारा कार्य पूरी तरीके से बाधा रही। कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है। तो कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। कल मैं उनसे जाके बात करके कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया, मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का छाया पार्षद का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडागिर्दी करेगा, एक घटना ये घटी, दूसरी घटना जोन 10 में घटी, जहाँ जायसवाल जी जो हमारे जोन कमिश्नर है वहां पर उनका कोई श्रीवास्तव करके कोई मंडल के उनके उपाध्यक्ष है, वो जाके उनके साथ माँ बहन और पता नहीं दुनिया भर की गाली गलौज की है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सली से फोन पर बात की और उनके घर में लाल भाजी खाने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर कांग्रेस ने इसे शहीद जवानों का अपमान कहा था। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पत्रकार के सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को हर विषय में राजनीति करनी ही सूझती है। अगर मैं आत्मसमर्पित नक्सली से बात करूंगा तो उनका मनोबल और बढ़ेगा और दूसरे नक्सली भी मुख्य धारा से जुड़ने पर विचार करेंगे। वो सरेंडर किए हैं भाई, वो मुख्यधारा में वापस आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? माने देखिए, फिर ये राजनीति गलत है ना, फिर ये राजनीति गलत। आप जिस नक्सली जिसने सरेंडर किया है, जो पुनर्वास के बाद आ चुके हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनको कहेंगे तुम दूर हो जाओ, फिर से उनको उसी रास्ते पर भेजेंगे? ऐसे नहीं होता है भैया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार नक्सल पुनर्वास नीति को और मजबूत बनाना चाहती है ताकि नक्सली आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, काफी संख्या में एनकाउंटर हुए, गिरफ्तारियां हुई और आत्मसमर्पण भी हुए। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाए। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है।
और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। नशे के विरुद्ध जसपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त पहल करते हुए कोटपा एक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई और नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। जिले के एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि एक सप्ताह तक लोगों को कोटपा एक्ट को लेकर जागरूक किया जाएगा। उसके बाद उल्लंघन करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, नाबालिग बच्चों को बीड़ी सिगरेट बेचना और स्कूल के आसपास धूम्रपान की वस्तु बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। हम लोगों ने ये तय किया है कि एक सप्ताह कोटपा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोटपा एक्ट में जिसमें कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर धूम्रपान करता है या 18 साल से कम बच्चों को कोई सिगरेट बीड़ी बेचता है या स्कूल के 100 गज के परिधि में इस प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, चालान कटता उसमें। तो ये करने के पहले हमने सोचा कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए और जागरूकता के माध्यम से एक सप्ताह तक ये अभियान चले, उसके बाद हम चालानी कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और कहा कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन कर वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को हाय हाय। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु साहू ने कहा कि भाजपा कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती और ऐसा करने वालों का हमेशा विरोध करती है। हम लोग ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती पश्चिम बंगाल में, उसका विरोध होना चाहिए पूरे देश में। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती, कभी भी राजनीति नहीं करती तुष्टीकरण। ओबीसी आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को मारकर पश्चिम बंगाल की सरकार ने विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाया था, वो भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। हाईकोर्ट का ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का ये फैसला ऐसी पार्टियों पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ये बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।